हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। आज के 50 जी के एमसीक्यू रहेंगे भारतीय भूगोल के संदर्भ में। तो जैसे कि प्रश्न रहेंगे, भारत के कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं, कौन से ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है, बांग्लादेश में किस नदी की वितरिका का नाम पद्मा है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न होगा, मालवा पठार मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मालवा जो पठार है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में फैला हुआ है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा रहेगा कि दोस्तों, भारत में सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का एक अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों, यह ज्वारीय वन होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, खासी पहाड़ियां उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वतमाला का हिस्सा है। तो दोस्तों, जो पहाड़ियां है वो मेघालय में है। तो मेघालय पर्वतमाला का हिस्सा है। तो मेघालय। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 रहेगा, जीरो माइल स्टोन भारत के किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों, जीरो माइल स्टोन जो है वो नागपुर में स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले स्मार्ट आदिवासी गांव का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, उस राज्य का नाम रहेगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में दोस्तों आदिवासी गांव का उद्घाटन किया गया है, जो कि स्मार्ट रहेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, वान द्वीप जो कभी कभी समाचारों में आता है कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, मन्नार की खाड़ी में वान द्वीप मौजूद है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। दोस्तों, इसमें ध्यान पूर्वक देखना है कि बंदरगाह का स्थिति क्या है, कि वह प्राकृतिक बंदरगाह है। तो दोस्तों, मुंबई बंदरगाह जो है वह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय में स्थित प्रसिद्ध नाशपाती के आकार वाली झील है। यानी कि कौन सी झील है जिसका आकार नाशपाती के जैसा हो। तो दोस्तों, नैनीताल का जो झील होता है वह नाशपाती के आकार का है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 8 का बी। प्रश्न संख्या 9 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो दोस्तों, नहीं मिलती है यानी कि जो ताप्ती नदी यानी तापी बोला जाता है, तो ताप्ती नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके संदर्भ में महानदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ये मिलती है, बैगई भी मिलती है और गोदावरी भी मिलती है। तो इस प्रकार से नहीं वाला ऑप्शन हो जाएगा ताप्ती। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 रहेगा, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष औसतन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों, मेघालय, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं। तो दोस्तों, भारत में भूकंपीय क्षेत्रों की संख्या जो है वह 4 रखी गई है। तो भूकंपीय क्षेत्र कितने हैं। तो 4 हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 12 है, पारंपरिक निर्माण प्रकार का भूकंप रोधी घर भोंगा भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया जाता है। तो दोस्तों, गुजरात में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। प्रश्न संख्या 13 है, पंजाब हरियाणा के मैदान के दोआब और नदियों के बीच उनके स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। तो दोस्तों, इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये जो जितने भी दोआब हैं सभी ही करेक्ट ऑप्शन हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1 2 3 4 जो कथन है वो सही है, कूट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 है, निम्नलिखित में से कौन से ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है। दोस्तों, इसमें भी कूट दिया हुआ है और आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि पहला सियाचिन, दूसरा है हिस्पारा, तीसरा है बाल्टोरा और चौथा है खोर्दोपीन। तो 14 का जो प्रश्न संख्या का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ये चारों ही ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है, काराकोरम रेंज में स्थित है। 15 है, तमिलनाडु के निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ जंगल का उपहार है? तो दोस्तों, जंगल का उपहार जिस हिल स्टेशन का नाम है वह है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव जो है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। 17 है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जुड़ते हैं? तो दोस्तों, यह है नीलगिरी पहाड़ियां। यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जुड़ते हैं, नीलगिरी पहाड़ियां। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, भारत के पूर्वी तट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी कथन सही। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किस पठार पर प्रसिद्ध सोने का भंडार है? तो दोस्तों, जो प्रसिद्ध सोने का भंडार है वह जो पठार है उस पठार का नाम है कोलार पठार, यानी कि कहते हैं कि सोने का भंडार कोलार की खान में है। तो कोलार पठार में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 है, लूनी नदी निम्नलिखित में से किसमें गिरती है? तो दोस्तों, लूनी नदी जो है 20 में से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्ष किरण में गिरती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 21 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो दोस्तों, जो नदी द्वीप है सबसे बड़ा वह है माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, भारत के मैंग्रोव वन और उसके स्थानों के निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी कथन सही हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जाए इसके वजह से शॉर्ट में बता रहा हूँ, फटाफट आंसर आप पॉज करके वीडियो को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी दरार घाटी का उदाहरण है? तो दोस्तों, दरार घाटी में जो है घाटियां जो है जितनी भी दी गई हैं ऑप्शन में, तो दोस्तों ये तीनों ही दरार घाटी के उदाहरण हैं। तो नर्मदा घाटी है जो है, तापी घाटी और सोन घाटी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही घाटी का उदाहरण है, तो डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो दोस्तों, इसमें कूट दिए है या फिर कई हैं, तो इसमें कूट दिया हुआ है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों केवल 3, यानी कि जो केवल 3 जो यानी थर्ड नंबर पर जो नदी है नर्मदा नदी, वह केवल पश्चिम भारत की पश्चिमी ओर बहने वाली नदी है नर्मदा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा केवल 3। प्रश्न संख्या 25 है, लूनी नदी निम्नलिखित में से किसमें गिरती है? तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था लूनी नदी किसमें गिरती है, तो कक्ष किरण में गिरती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी एक महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और आंध्र तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों, यह नदी कृष्णा नदी है, जो एक महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है, यानी कि यह कृष्णा नदी है जो महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है और कर्नाटक आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और आंध्र प्रदेश पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, सबसे लंबी जो नदी है भारत की वो है गंगा नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
28 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब क्षेत्र से होकर बहने वाली 5 नदियों में से सबसे लंबी है? यानी 5 नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों सतलुज जो है वो सबसे लंबी नदी है इन 5 नदियों में से जो पंजाब में बहती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मैकल पहाड़ियों के अमरकंटक से निकलती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अमरकंटक से निकलती है। मैकल पहाड़ियों के अमरकंटक से निकलती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से नदियों और उसके स्रोतों का कौन सा मिलान सही है? तो दोस्तों ये जो सभी मिलान सही दिए हुए हैं, तो इस तरह से कूट में आपका डी ऑप्शन सही होता है। तो प्रश्न संख्या 30 का डी सभी कूट सही है, यानी कि साबरमती अरावली पहाड़ियों से, माही बिंदन पहाड़ियों से, तापी सतपुड़ा श्रृंखला से और लोनी अरावली पहाड़ियों से। तो इस तरह से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 31 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों एसएससी में ये प्रश्न आ चुका है और ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं। कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है किस राज्य में? तो दोस्तों आपको बताना है, तो ये तमिलनाडु में सबसे अधिक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के चरण 3 का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य था मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 33 है, रेल परिवहन नेटवर्क आकार के मामले में भारत का स्थान क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चौथा स्थान रखता है दोस्तों हमारा प्यारा भारत रेल परिवहन नेटवर्क के आकार के मामले में चौथा स्थान है हमारा भारत का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 है, 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है आपको। तो उस समय अनुपात था 943 रेशियो 1000 का। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 है, भारत में वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात 2011 निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14.2% वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात है। 36 है, मंगल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो मंगल शब्द का यूज होता है वह है मैंग्रोव के लिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 37 है, निम्नलिखित में से लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो दोस्तों लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलयालम। वहां पर मलयालम आधिकारिक भाषा के रूप में है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 है, बांग्लादेश में किस नदी की वितरिका का नाम पद्मा है? तो दोस्तों किस नदी पूछ रहा है, यानी कि नदी का नाम बताना है। तो नदी का नाम होगा गंगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसकी वितरिका का नाम पद्मा है, उसी के अंश है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। 39 है, दिया है, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों यह चिनाब नदी पर बनाया गया है बगलिहार बांध। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस जल प्रणाली पर है? तो दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी। 41 है, निम्नलिखित में से किस चट्टान संरचना के परिणाम स्वरूप पूर्वी घाट का निर्माण हुआ? तो दोस्तों पूर्वी घाट का निर्माण जो हुआ है वो हुआ है चार्नोकाइट्स, ग्रेनाइट, गनीश, क्वार्ट्ज चट्टान इत्यादि से हुआ है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो एक सहायक नदी नहीं होगी, बाकी 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे।
दोस्तों जो बी है लोहित नदी जो है, जो ऑप्शन बी है लोहित नदी, वह सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी ये तीनों है। तो ऑप्शन इस प्रकार से जो ऑप्शन बी लोहित करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, सह्याद्री पर्वत भारत के सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैले हैं। तो किस राज्य की बात हो रही है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात से कन्याकुमारी तक सह्याद्री पर्वत भारत के सुदूर भाग दक्षिणी भाग तक फैले हैं, तो गुजरात से शुरू है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं दोस्तों? तो लक्षद्वीप में कुल मिलाकर के 36 द्वीप है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 है, किस नदी को नर्मदा की दासी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों नर्मदा की जो दासी के रूप में जो नदी का नाम जाना जाता है वह है ताप्ती नदी, जिसको तापी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताप्ती नदी। प्रश्न संख्या 46 है, भारत में लवणीय और क्षारीय मिट्टी को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कल्लर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि लवणीय और क्षारीय मिट्टी को कल्लर मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 है, लोकप्रिय पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है, रोहतांग दर्रा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। 48 है, बनारस किस नदी के तट पर है दोस्तों? तो दोस्तों बनारस जो है वह गंगा नदी के तट पर विद्यमान है, स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है, अष्टमुडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अष्टमुडी झील जो है वह केरल में स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों, 50 प्रश्न होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों हमारा आज का जो प्रश्न है 50वां, तो ये भारत के भूगोल पार्ट 2 से संबंधित है, यानी कि इस भूगोल से संबंधित है। हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। तो दोस्तों 50वां प्रश्न इस प्रकार है, उपजाऊ नदी तटीय जलोढ़ मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों यह चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है और है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और भारत का भूगोल इस संदर्भ में है। और अगली वीडियो हमेशा ही की तरह 50 जीके एमसीक्यू रहेंगी, और विषयागत जो वीडियो है विषयागत तो विषय पर निर्धारित रहती हैं। तो दोस्तों वीडियो अपलोड करने का समय मैं बता देता हूं आपको, कि सुबह 6 बजे करेंट अफेयर अपलोड होती है वीडियो, सुबह 6 बजे करेंट अफेयर, और शाम 6 बजे जीके एमसीक्यू, और 11 बजे सुबह में दोस्तों विषयार वीडियो का होता है अपलोडिंग। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।